हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी 8 क्लास के रिलेटेड है और इस वीडियो में 8 क्लास का एक पेपर शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो पेपर है इंग्लिश का है, सब्जेक्ट इंग्लिश। आपका इंग्लिश का नेक्स्ट दूसरा पेपर होगा तो उसके रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। और आपका पेपर क्योंकि आपको पता चल चुका है अब कि किस तरह आपका पेपर कंडक्ट किया जा रहा है पेक्टा की तरफ से। तो पेक्टा बोर्ड जिसने आपको पेपर बनाया हुआ है और पेपर आपके ले भी रहा है, तो कल से इंशाल्लाह आपका पहला पेपर स्टार्ट होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे आ रहा है, बबल शीट को कैसे फिल करना है। तो मोस्टली बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश और उर्दू का भी जल्द से जल्द अपलोड कर दे, तो एक पेपर मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, एक इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे। तो ये दो पेपर जो बच्चा याद कर लेगा उसका तो मुकम्मल पेपर सॉल्व हो जाएगा 100 आउट ऑफ 100 का। तो इस पेपर में देखते हैं मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश की एमसीक्यूज हमें नहीं आती। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एमसीक्यूज नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग। पहला क्वेश्चन दिया है साइलेंट लेटर, तो इसमें साइलेंट लेटर के लिए हमारे पास उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें डब्ल्यू जो साइलेंट है, रैपिंग जो ना, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो पहले जो क्वेश्चन एमसीक्यूज दिया हुआ उसका सी पार्ट करेक्ट है। अगर दूसरा एमसीक्यूज देखें, चूज द करेक्ट, हमारे पास है सेलिब्रिक डिवीजन। हमारे पास सेलिब्रिक डिवीजन के बारे में बताया वो कि चूज करना करेक्ट सेलिब्रिक डिवीजन में द वर्ड ऑफ फोटोग्राफर। यहाँ पर फोटोग्राफर के लिए जो ना हमने वो यूज करनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है। तो FOPHO फो बनता है, TOG फोटोग्राफ, आगे ऐसे मतलब उसका बनाया हुआ है, आगे डिवाइड करके सेपरेट अलग अलग छोटे बच्चों वाला काम है ये वाला। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग देखने हैं इसमें से। तो यहाँ पर फ्लाइंटेड जो ना, फ्लाइटेड जो ये इसके स्पेलिंग करेक्ट जो बन रहे हैं वो डी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 4 दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। जो ना प्रोवर्ब कौन कौन से है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी डार्क क्लाउड हैज डैश लाइनिंग। तो ये सिल्वर जो हमारे पास है दिया हुआ, करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 5 दिया हुआ है, एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड। हमारे पास द वर्ड जो दिया हुआ वो है क्रिएट। क्रिएट का एडजेक्टिव है हमारे पास क्रिएटिव। क्रिएटिव बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ, जो ना हमारे पास स्पीच फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ दिया, ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है, माय ब्रदर इज वॉकिंग। आगे दिया हुआ है इंसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया वर्ड जो ना इनसाइक्लोपीडिया है, ये वर्ड हमारे पास वो क्या जो ना वॉकिंग इनसाइक्लोपीडिया। तो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके बारे में स्पीच बतानी है तो वो हमारे पास है मेटाफोर जो ना इसका एमसीक्यूज नंबर 6 का पार्ट जो 6 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये मेटाफोर जो इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट देखे थे कंजक्टिव मीनिंग बताने हैं। वर्ड क्या दिया हुआ, वो वर्ड है हमारे पास ब्लू। ब्लू के कंजक्टिव मीनिंग्स और नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं। शी हैज बीन फीलिंग ब्लू एवर सिंस हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। मूव्ड अवे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, शी इज फीलिंग अनहैप्पी। तो इसका अनहैप्पी वाला ये सेंटेंस जो है ना करेक्ट है। तो हमने कंटेंटिव जो ना मीनिंग बताना था इसका, तो ये मीनिंग यही बनता है इसका स्टेटमेंट का। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 दिया, कंप्लीट द वर्ड। ये जो सॉफ्ट है इसको कंप्लीट करना है, करेक्ट ऑप्शन मेक कंपाउंड जो हमारे पास, तो ये क्या बनाएगा वो सिस्टम, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द वर्ड कॉन्टेनिंग फिक्स, नहीं सुफिक्स, SUFFIX सुफिक्स। तो इसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अगला हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 दिया हुआ है, चूज द वर्ड। हमारे पास करेक्ट जो ना एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम जो ना, एक तो आप लोगों ने सिनोनियम पढ़े हैं, सिनोनियम कहते हैं मीनिंग्स। एक चीज के दो मीनिंग हो सकते हैं, दो एक जैसे मीनिंग हो सकते हैं। तो अब यहाँ एंटोनियम उलट को कहते हैं, जैसे उर्दू में मुतरादिफ और मुतजाद होते हैं ना, मुतजाद का मतलब होता है उल्ट, एंटोनियम का मतलब भी उल्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड था ना, किस वर्ड का बताना है हमने, उलट इस वर्ड का बताना है।
एप्रिसिएट, एप्रिसिएट कहता है किसी को हौसला देना, तो इसका जो बनेगा हमारे पास एंटोनियम क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज उसको जो ना मतलब तंजिया अंदाज में कहना तुमसे ये नहीं होगा, ये फलां वगैरह। आगे एमसीक्यूज नंबर 11 दिया हुआ, चूज द सेंटेंस राइट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में कौन सा लिखा गया वो टेंस हमारे पास दिया हुआ, वो डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। शी हैड प्लेड, हैड लग गया है, हैड का मतलब वो पास्ट है, वाज वर, तो ये हैड हैव ये सारे जो ना मतलब ये वैसे बनते हैं। हैड प्लेड हर रोल इन रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल। उसके बाद आगे दिया हुआ एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 12 दिया, कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है द स्कूल हैज अप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली डैश, यहाँ पर हमने बताना है तो वो सिंस आएगा, सिंस एट लास्ट ईयर, उसके बाद फॉर लास्ट ईयर, टू लास्ट ईयर, लेकिन ये सिंस आएगा फॉर लास्ट ईयर। आगे एमसीक्यूज नंबर 13 दिया हुआ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ आल्सो नहीं, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, तो ये जो ना कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया हुआ 14, और अगर 14 की बात कर ले तो हमारे पास इसमें कंप्लीट द सेंटेंस करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से करना है। ये सेंटेंस दिया हुआ है द स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक इंग्लिश डैश, यहाँ बताना है डैश देन हिज क्लासमेट्स, मतलब उसके साथ वो अपने क्लास फेलो के साथ इंग्लिश बोलते हैं, तो वो बेटर, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात कर लें 15 एमसीक्यूज की, कंप्लीट द सेंटेंस, वही कंजक्शन के हिसाब से करेक्ट कंजक्शन देखना है इसमें से। तो ये एमसीक्यूज दी हुई है हमारे पास, देखें तो नॉट ओनली इज शी टैलेंटेड डैश हार्ड वर्किंग बट आल्सो इज अ करेक्ट ऑप्शन, इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। तो मोस्टली बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो हमें क्लियर नहीं नज़र आ रहा, तो क्लियर नज़र आने के लिए आप अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज कर लें एचडी में। हमारी तरफ से हम वीडियो को एचडी में अपलोड करते हैं, लेकिन मोस्टली आपके पास ऑप्शन नॉर्मल का होता है, तो एचडी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन दिया एमसीक्यू नंबर 16 है, आइडेंटिफाइड द टेंस दिया हुआ है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये फॉलोइंग सेंटेंस दिया हुआ है द सेंटेंस नहीं, स्टूडेंट्स वर प्रैक्टिसिंग एक्टिवली इन इंग्लिश डिबेट, डिबेट जो ना डिबेट पर वो कंपटीशन डिबेट पर वो क्या कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट, उसको हिस्सा ले रहे हैं, तो वो कौन सी जो बन रहा है टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा, क्योंकि पीछे की बात होगी और लेकिन बात चल रही है इसलिए कंटिन्यूस टेंस होगा, टेंस होगा। आगे दिया हुआ हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, जो करेक्ट आर्टिकल के मुताबिक इसको फिलिंग ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करना है। ये एमसीक्यूज अगर देखें, आई सॉ अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक शेर देखा, तो डैश लॉयन वाज चेजिंग डियर, तो यहाँ पर द लॉयन द आएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 18 की या एमसीक्यूज नंबर 18 की, आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब को, वर्ब काम को कहते हैं, वर्ब जो ना फॉर्म ऑफ द सेंटेंस सना गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, तो वो क्या काम करती है, जल्दी उठ जाती है, गॉट अप इसका करेक्ट होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 19, हमारी 19 एमसीक्यूज दी हुई है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग, देख लें सारा कुछ ग्रामर की है, और मोस्टली ग्रामर तो आप लोगों को आता ही नहीं है 8 क्लास के स्टूडेंट्स को, तो ग्रामर्स के लिए जो ना किसी टीचर से क्लास ले लें और कुछ समझ लें, या यूट्यूब से जो ना ये ग्रामर का पोर्शन कुछ ना कुछ सीख लें, नहीं तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे दिया हुआ है सुपर रिलेटिव डिग्री, सुपर रिलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो ना एन एडजेक्टिव की सुपर रिलेटिव डिग्री बतानी है, तो वो हमारे पास बन रहा है ये ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट इन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा, वो सबसे दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द करेक्ट, हमारे पास है सेमीकोलन, सेमीकोलन किसमें सही लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज नंबर इसका दिया हुआ है पार्ट बी, ही वांटेड टू गो टू द पार्क हाउएवर इट वाज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन। आगे एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 21 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेफर टू
कैपिटोनियम करेक्टली। तो इसको हम कैपिटल तौर पर जो ना देखेंगे तो वो तुर्की है, हमारे पास तुर्की कंट्री में दिया हुआ है, तो इसके स्पेलिंग के मुताबिक हमने इसको करेक्टली देखना था। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एमसीक्यूज नंबर 22, चूज द करेक्ट एब्रीवेशन। एब्रीवेशन कहते हैं उसका मुखफ़फ़ जो होता है फेबररी का फेब हम शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं, तो इसलिए हम मुखफ़फ़ शॉर्ट को कहते हैं। फेब लिखा जाता है मोस्टली फेबररी की जगह पे। ये आसान था, एक पूरे पेपर में यही मुझे आसान लगा है। आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 23 दिया हुआ है एमसीक्यूज नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों को कहाँ से समझाई गई है पता नहीं, वो उनको कहाँ से आएगी। खैर कोई नहीं, ये जो हमारे पास दी हुई है, शी सेड आई विल कुक डिनर फॉर माई फैमिली, तो इसमें जो हमारे पास इसका कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ था इनडायरेक्ट। शी सेड दैट शी वुड कुक डिनर फॉर हर फैमिली, दोनों के बात का मीनिंग तो यही है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके घुमा के दे दिया है। खैर बच्चों को समझ फिर भी नहीं आएगी। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 24 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं ये भी नहीं पता, खैर मुझे भी नहीं पता है, आप लोग ये ना समझना कि सर को आते हैं। हमारे पास दिया हुआ है वी डैश अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल एज इट इज वेरी सिटीजन मॉरल्स ड्यूटी एज वेल। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, मस्ट। हमें अपने वो जो ना ट्रैफिक रूल को फॉलो जरूर करना चाहिए, वो कहते हैं मस्ट। आगे दिया एमसीक्यू नंबर 25, आइडेंटिफाई द वर्ड मीन्स लैक ऑफ फूड। फूड की कमी होने से ग्रेन्स हमारे पास फेमिनाइन जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 26 दिया हुआ है, चूज इन एडवर्बल फ्रेज। एडवर्बल फ्रेज करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर अगर इसको रीड आउट करें, अली कंप्लीटेड हिज होमवर्क डैश सो, यहाँ पर डैश दी हुई है, सो दैट ही कुड गो आउट टू प्ले। इस डैश की जगह पर इन और रश जो है ना करेक्ट ऑप्शन ए है हमारा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर अगर हम देखें 27 है, 27 पे दिया हुआ है यू शुड फिनिश योर होमवर्क इमीडिएटली। आगे दिया हुआ है इफ यू चेंज द अबाउ सेंटेंस टू कमांड ऑर्डर, ऑर्डर के मुताबिक इसको चेंज करना चाहिए, दैट विल इट बी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट जो है फिनिशिंग योर होमवर्क इमीडिएटली, फिनिशिंग को बजाय फिनिश जो है ना, ये एमसीक्यू इसका ऑप्शन 1 जो है ना ए करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर हमारा 28 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द होमोफेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास दिया हुआ सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस है द हेयर इज रनिंग हेयर एंड देयर। तो हेयर एंड हेयर जो है ना ये हमारे पास दोनों आपस में होमोफेज है, दोनों एक जैसे लेकिन उसके मीनिंग दोनों के डिफरेंट है। एक हेयर जो है ना हमारे पास आप लोगों ने कहानी सुनी है वो वाला है, और दूसरा हेयर तो कम हेयर वाला है। अच्छा एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 29 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद आगे की बात हो रही है, शी विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, कल लिखेगा, तो कल की बात तो वो फिर जो ना फ्यूचर पे चली जाती है, तो इसलिए जो ना खैर फ्यूचर तो आप लोगों को भी कुछ नहीं है तो इसको भी छोड़ ही दे। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 दिया हुआ है, 30 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ नहीं फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है, यूज इन द गिवन सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, आफ्टर कंप्लीट देयर वर्क, मुकम्मल करने के बाद अपना काम, दे स्लेप्ट लाइक अ लॉग। या हमारे पास स्माइल दिया हुआ, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मीनिंग इसके समझ नहीं आए। ये हमारे पास एक 21 दिया हुआ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पोस्ट्रोफे। पोस्ट्रोफे ये हमारे पास करेक्ट लगा नहीं हुआ, तो मुझे खुद नहीं याद तो इसका क्या बनेगा। खैर इसको अभी फिलहाल आप छोड़ सकते हैं, मुझे मैं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा कि इस एमसीक्यू नंबर 31 का क्या करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 32 दिया हुआ है, विच पेयर ऑफ वर्ड्स इज होमोग्राफ। होमोग्राफ ये आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है, थोड़ा सा लीड करके, जैसे मिलते जुलते जो है, ये लीड और लीड दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। आगे है एमसीक्यूज नंबर 33 दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग इन द इडियम। हमारे पास दिया हुआ वर्ड दिया हुआ है स्पिल द बीन्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए बन रहा है, रिवील आ सीक्रेट। सीक्रेट को जो ना रिवील कर देना, रिवील का मतलब है ना शो कर देना, जाहिर कर देना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये टाइप क्वेश्चन दिया सॉरी सेंटेंस दिया हुआ है, गो एंड गेट
मी सम टी एंड बिस्किट्स, तो इसके बारे में बताने, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 35 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच रिमेन इज यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, ही ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास अगला जो दिया हुआ है, इसको पैराग्राफ को रीड करना है। इस तरह के एमसीक्यूज आने हैं भाई, डायग्राम भी दी होगी बनी बनाई, उसमें से आपको इसको रीड करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज लवली थिंग डार्क एंड रिप्ली इन अ स्प्रिंग, डार्क एंड क्विट इन अ पूल। यहाँ पर देखिए तो आगे दिया इन अ पुडल, पुडल ब्राउन एंड कूल। ये आपका कोई पॉइंट हो सकती है, तो इसको रीड कर ले, मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। खैर इसके एमसीक्यूज देखते हैं, तो उसके मुताबिक देखिए ये जो चीजें दी हुई है ना, इसको रीड करने के बाद आपने ये एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो सकती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, द लाइन डार्क एंड राइपली इज अ स्प्रिंग इन अ स्प्रिंग, व्हाट डज राइपली, जो वर्ड राइपली है इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर दिया वाटर मूवमेंट, ये जो पानी हिलता है ना, पानी इधर से उधर जाता है, उसका वो है राइपली जो रहा। आगे दिया एमसीक्यू नंबर 37, हाउ डज द पोइट ट्राई टू शो द वाटर, पानी को शो किया लवली थिंग, एक प्यारी सी चीज है। मेंशन डिफरेंट कलर्स ऑफ वाटर, वाटर को एक मुख्तलिफ कलर्स का नाम दिया है। आगे स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 38 दिया हुआ है, इन विच लाइन इज जॉयफुल टोन एक्सप्रेशन, मतलब खुशी वाली कौन सी है, इन द रिवर ब्लू एंड गे, ये हमारे पास डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 39 दिया हुआ है, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ वाटर बीइंग जो है डार्क एंड क्विट इन अ पूल, तो इसका एमसीक्यू नंबर डी करेक्ट दिया हुआ है। एंड एमसीक्यू नंबर 40 दिया हुआ है लास्ट वाला, इन व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स, इसमें दिया हुआ कि किस तरह की वो चीज होगी, डू द फर्स्ट हु स्टैंजाज मेनली फोकस ऑन द वाटर, वाटर पर जो ना यहाँ पर दिए हुए एमसीक्यूज नंबर जो सी पार्ट है, स्मॉल नेचुरल एंड कंटेंट जो है सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स ये टोटल एमसीक्यूज थे 40 नंबर की, आपके 40 नंबर के एमसीक्यूज हैं, और मोस्टली सवाल पूछेंगे सर क्या यही सेम टू सेम पेपर आ जाएगा हमारे जो पेपर होगा मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन है आई थिंक मेरे हिसाब से, तो क्या वही पेपर ये सेम टू सेम आ जाएगा? तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर से आपको आइडिया हो सकता है पेपर किस तरह का, कितना मुश्किल आ रहा है, तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा एमसीक्यूज को देखते हुए। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आसान है या मुश्किल है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहे, थोड़ी लंबी है लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 2 आएगा इसका, तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर बनेगा 41। अब 41 ये जो 30 नंबर का टोटल पेपर होगा, तो 16 नंबर का ये पैराग्राफ दिया हुआ है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस, यूज करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ये पहले पैराग्राफ को 2-3 मरतबा पढ़ें, यहाँ से इमेज से पिक्चर डायग्राम दी होगी, उस डायग्राम को समझें, और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 3, यहाँ पर दिए हुए 4 में से 3 करने हैं। पहला क्वेश्चन अगर रीड करो, यहाँ पर दिया हुआ है वेयर डिड द फ्लॉक ऑफ गीज एंड द वाइज ओल्ड जेंडर लाइव, तो ये एक सवाल दिया हुआ है। आगे दिया हुआ हमारे पास दूसरा सवाल दिया हुआ है, व्हाट डिड द गैंडर सी एट द बॉटम ऑफ द ओक ट्री। आगे हमारे पास दिया हुआ है who laid a rap for the geese। आगे दिया हुआ हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, what did the geese do when the gander with warned them about the wind। आगे दिया हुआ हमारे पास इसमें से टोटल 2 बताने हैं 3 में से, तो आगे ये तीनों क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, मैं क्या पढ़ूं। आगे हमारे पास आखिरी दिया हुआ है, इसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 के 2, ये 2 नंबर का एक है, तो ये 4 टोटल बन रहे 10 और 16 नंबर के जो ना ये जो इस तरह का आएगा पैराग्राफ में से देख के सवाल के जवाब देने, इसको अच्छे से रीड करें और इसी में से देख के जवाब लिखने। 16 नंबर फ्री के हैं भाई, ये तो ये ले सकते हैं, ये आसान चीज़ है। मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ें और आंसर दे सकते हैं। अब आंसर लिखने के लिए जगह दी हुई है, अब इसमें आप लोग पहला आंसर लिख रहे हैं तो सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहला और इसके आगे इसका पहले का आंसर लिखना शुरू कर दें। यहाँ पर आप लोग ANS भी लिख सकते हो। आगे
फिर दूसरा सॉल्व करें तो दूसरा लिख के फिर दूसरे का आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये छोटे छोटे आंसर होंगे तो इसलिए एक एक लाइन दो दो लाइन पर पूरे आ सकते हैं। वैसे जगह कम दी हुई वहां पर तो आपको जगह ज्यादा होगी। अब अगला दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है। लो इन द पैराग्राफ, नीचे दिया गया पैराग्राफ जो हमारे पास है फुल ऑफ द मिस्टेक्स है, इसमें से काफी सारी गलतियां हैं। रीड आउट द पैराग्राफ आफ्टर करेक्शन, मतलब सही करके लिखना है। 14 नंबर का, ये भी फ्री का नंबर है, मैं कहता हूँ इसको भी सीधा करके लिखा जा सकता है। अगर ना भी आए तो थोड़ा बहुत कोशिश करनी है, क्योंकि ना होने से कुछ होना बेहतर है। कुछ तो लिखे तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका सेक्शन 3 आ जाता है, तो यहाँ पर ये थोड़े से आसान होने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया राइट डायलॉग। डायलॉग का पता है डायलॉग क्या होता है? डायलॉग यही होता है जो मैं मार रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सॉरी। सेंटेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर्स अबाउट रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के मुताबिक जो ना अपने डायलॉग टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान के क्या क्या रोड एक्सीडेंट के लिए तदाबीर होती है, क्यों ज़रूरी है, सारा कुछ बताना है। 10 नंबर का ये सवाल भी। अगला इसके ऑप्शन में दूसरा सवाल दिया हुआ है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, समराइज 1 2 3, जो ना मतलब इसको 3 गुना कम करके छोटा करके लिखे। ये अब्दुल सत्तार ईदी के रिलेटेड दिया हुआ है। आई थिंक शक्ल के हिसाब से मुझे यही लग रहा है। खैर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है कौन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल अब्दुल सत्तार ईदी है। तो ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर रहे हैं और इन्होंने ईदी फाउंडेशन हमारे पाकिस्तान में चल रही है, वो इनकी बनाई हुई और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। इनकी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सुनिएगा ज़रूर यूट्यूब पर जाकर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके आंसर तो इसको, हाँ, ये ब्रीफली जो ना ये इतना बड़ा करके लिखा हुआ है, इसको छोटी करके स्टोरी आपने लिखनी है, लेकिन ये शायद आप लोगों से अटेम्प्ट ना हो। जिसका ग्रामर पोर्शन अच्छा है वो कर सकता है। अगला 44 क्वेश्चन दिया हुआ है, यू यू आर लिविंग इन द हॉस्टल। आप लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर इन्फॉर्म हिम अबाउट योर प्रिपरेशन अनकमिंग एग्जाम्स। आपने अपने वालिद के नाम पर जो ना नाम को खत लिखना, आपके वालिद को नाम खत लिखना है। ठीक है, मतलब स्पेलिंग और फंक्शन, इसमें स्पेलिंग वगैरह सारा कुछ देखा जाएगा। 10 नंबर का ये जो लेटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 4 लेटर जरूर याद करें। आगे इसके अल्टरनेटिव दिया हुआ हमारे पास है दूसरा लेटर। तो यहाँ पर दिया राइटर मूव इन द सिटी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड है, यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है राइट इन द पैराग्राफ इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पैराग्राफ लिखना है। 10 सेंटेंस लिखे या 15 लिख ले तो आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। ये भी एक ऐसे समझ ले ऐसे तरह का है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के मुताबिक 10 सेंटेंस लिखने हैं। मैं कहता हूँ ओवरऑल मुझसे पूछा जाए तो ये पेपर तो मुझे भी नहीं आता, तो बच्चों को कहाँ से आएगा भाई? पैक्टा वालों को आसान करो बच्चों के लिए। कोई ये छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चियाँ, ये कहाँ से इतना ये तैयार कर लेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा पैक्टर है जो ना बताया हुआ है 8 क्लास के बारे में, ये स्मार्ट सिलेबस के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल जो ना इसमें से पेज नंबर वगैरह दिया हुआ, ये ऐसा समझ ले कि आपकी वो स्मार्ट सिलेबस है, जो आपके सिलेबस में कटा हुआ टॉपिक्स है वो इसके बारे में दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर इसकी पेयरिंग स्कीम भी दी हुई है। वैसे तो मैंने सुना था 9th और 10th की पेयरिंग और फर्स्ट से सेकंड ये 8 क्लास की भी आ गई है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। पहला जो हमारे पास पार्ट 1 का MCQs 40 नंबर के, वो कहाँ से आएंगे सारे जो ना यहाँ से रीड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। मैं अब सारा पढ़ूंगा नहीं, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, बच्चे शायद पता नहीं देखते या नहीं देखते। तो स्टूडेंट्स, अगर तो ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कहते हैं कि इसका दूसरा पेपर जो आपके पेपर में आने के चांसेस उसके ज़्यादा है, पेक्टा का ओरिजिनल पेपर, तो मैथ के भी 2 पेपर शेयर किए थे, तो 2 में से एक ज़रूर आ जाएगा। और ये है एक पेपर, तो एक और भी शेयर करेंगे, तो उसके लिए जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो इंशाल्लाह उतनी जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो को ज़रूर करें, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा भी फ़ायदा नहीं होगा और आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा करें और हमारा भी फ़ायदा करें। अल्लाह हाफिज़।